नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से। देखिए खबर क्या है, मध्य प्रदेश में अब बीजेपी में बगावत देखने को मिल रही है। जी हाँ, बगावत के सुर बीते दिनों सिंधिया के खिलाफ भी देखने को मिले, जिसमें बीजेपी के एक विधायक ने खुलकर सिंधिया पर यह आरोप लगाया था चंदा वसूली का, कि उनके कुछ खास लोग चंदा वसूली का काम कर रहे हैं। अब सिंधिया के बाद शिवराज सिंह चौहान का नंबर आता है। दरअसल खबर यह है कि बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने शिवराज सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले को पूरी तरह बेकार साबित बताते हुए कहा कि सरकार का ऑड इवन का फॉर्मूला मध्य प्रदेश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और इससे आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि जिस तरह से देखने को मिला है कि नारायण त्रिपाठी ने साफ कहा कि शिवराज सरकार जो ऑड इवन का रास्ता अपनाने वाली है, दरअसल अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने वाली है, तो ये ऑड इवन और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उन्होंने कुछ सलाह भी दी है सरकार को, वो मैं अपने रिपोर्ट में जरूर दिखाऊंगा। लेकिन आप यहाँ देखिए कि सिंधिया के बाद अब शिवराज को अपने ही नेताओं से जो है बगावत देखने को मिल रही है। इसका मतलब कहा जाए तो खुलकर बीजेपी के ये विधायक अब सरकार के खिलाफ जहर उगलते नजर आ रहे, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट जिसमें हम आपको बहुत बड़ी जानकारी दिखाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद शिवराज सरकार के खिलाफ बीजेपी के अपने ही नेता हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रचंड होने पर लॉकडाउन का दौर लौट आया। अब धीरे धीरे अनलॉक शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी अनलॉक के लिए ऑड इवन फॉर्मूले से बाजार खोलने की जरूरत कर दी है। इस बीच अब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही अब ऑड इवन की नीति से बाजार खोले जाने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के ही एक विधायक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ऑड इवन तरीके से बाजार खोलने की नीति को विफल बताया। सतना के मेहर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि अनलॉक के बाद एक दिन छोड़कर बाजार की दुकानें खोलने की नीति विफल है। बाजार में आधी दुकानें खोलने से भीड़ एकदम से बढ़ जा रही है। मेहर विधायक ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि देहात छोटे नगरों से काफ़ी भीड़ आ रही है, इससे संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने सभी दुकानें सुबह से शाम तक खोलने की वकालत की, जिससे भीड़ कम हो सके। बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि किसी भी मामले में प्रतिबंध लगाने मात्र से ही लोग अनावश्यक भीड़ लगाने लगते हैं। उन्होंने लिखा, दुकानें सुबह से शाम तक पूरे समय खोलने और पाबंदियों से मुक्त करने के निर्देश दें, ताकि दुकान पर दबाव कम हो और भीड़ को रोका जा सके। इसके साथ ही 2 गज की दूरी के कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए। आपको बता दें कि देखने को मिला कि शिवराज सिंह चौहान ने जो फैसला लिया था, उनके फैसले के खिलाफ अब खुलकर विधायक ने उन पर हल्ला बोल दिया है। वहीं बीते दिनों पहले भी देखने को मिला था कि बीजेपी के ही एक विधायक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर चंदा वसूली का आरोप लगाया था। यानी कि अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश में अब बीजेपी के विधायक सिंधिया और शिवराज पर लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी में अब 2 स्थितियां देखने को मिल रही हैं। यानी कि जिस तरह से धीरे धीरे करके पार्टी के नेता और विधायक शिवराज और सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती नजर आ रही है। वहीं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के कमजोर होने का फायदा कांग्रेस बहुत आराम से उठा सकती है। आपको बता दें, जिस तरह से देखने को मिला है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए, उन्हें 1 साल से ज़्यादा का समय तो हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो फिर भी सिंधिया पार्टी में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच देखने को ये भी मिला कि जिस तरह से सिंधिया पर तो अभी तक बीजेपी नेता निशाना साध रहे थे, लेकिन अब शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया है और शिवराज सरकार के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है और विधायक नारायण त्रिपाठी ने शिवराज सरकार के फैसले पर उंगली उठाई है, इसका साफ मतलब ये है कि बीजेपी विधायक अब खुलकर पार्टी के नेताओं के खिलाफ, पार्टी आलाकमान के खिलाफ बगावत करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने जो फैसला लिया था, उस फैसले के बाद कई और नेता भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी में भी अब स्थितियां गड़बड़ होती दिखाई दे रही, यानी कि अगर बात करें
करें तो पार्टी नेताओं में जिस तरह से छुटपुट बयानबाजी हो रही है, इसका बहुत बड़ा असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई की वजह से ही दमोह उपचुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था और ऐसे में देखा जाए तो पार्टी के कई नेताओं ने इसका ठीकरा शिवराज सिंह चौहान पर फोड़ते दिखाई दिए थे। इसके साथ ही साथ खबरें यहां तक भी सामने आई थी कि शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस उपचुनाव से दूर रखा, जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए थे। तो देखा आपने कि किस तरह से माहौल जो है वो पूरी तरह से अलग होता नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर देखिए क्या हुआ है। कुल मिलाकर ये है कि सिंधिया के बाद अब शिवराज को अपने ही नेता घेर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी जिस तरह से अब धीरे धीरे कमजोर होती दिखाई दे रही है और इसका फायदा कांग्रेस को बहुत आसानी से मिल सकता है। यानी कांग्रेस जो है वो इसका बहुत बड़ा फायदा उठाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो जो उपचुनाव हुए उस उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई और कांग्रेस के तरफ से जो उम्मीदवार थे उन्होंने अजय टंडन उन्होंने चुनाव जीत लिया। कांग्रेस के प्रत्याशी जब चुनाव जीते उसके बाद बीजेपी पर कई सवाल खड़े होने लगे, शिवराज सरकार पर सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार शिवराज सरकार के रहते जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो कैसे चुनाव हार गई। तमाम नेताओं ने शिवराज सरकार को घेरा और देखने को क्या मिला कि इस दौरान कि शिवराज सरकार ने जो है जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रचार प्रसार से दूर रखा था चुनाव से, तो ऐसे में इसका भी खामियाजा यहाँ पर दिखता नजर आया। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो फिलहाल सिंधिया के बाद अब शिवराज सिंह चौहान की बारी दिखती नजर आ रही है और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अपने ही नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।